दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट मिथिलेश कुमार। आज हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे। बात यह है कि इस देश की रक्षा के लिए इस देश का सेना और जवान पिछले कई वर्षों से अपने बलिदान और शहादत जो देते आ रहा है, उसकी गरिमा और उसकी इज्जत और मान सम्मान के लिए इस देश का सिस्टम और यहाँ के संस्था और यहाँ के कुछ बड़े लीडर वो जगह स्थान नहीं देते हैं जो उनको मिलना चाहिए। हमारे शहीदों के बलिदान को हमेशा से ही सिस्टम के बीच में पीस कर उसकी बलिदान की आहुति को एक तरीके से मजाक बनाया जाता है, खास करके भारतीय सिस्टम में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस देश की सबसे बड़ी क्रिकेट एसोसिएशन यानी बीसीसीआई, साथ ही साथ इस विश्व की सबसे बड़ी एसोसिएशन और सबसे अमीर एसोसिएशन क्रिकेट एसोसिएशन बीसीसीआई जो है, इन शहीदों की बलिदान को भूल करके हमारे दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच कंडक्ट कराने के लिए सितंबर 2025 में डेट का अनाउंसमेंट कर दिया है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सितंबर में एशिया क्रिकेट कप की मैच होने वाला है। उसमें जो है बीसीसीआई मिलकर पाकिस्तान के साथ इस बात का निर्णय लिया है कि भारतीय क्रिकेट टीम जो है पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के साथ मैच खेलेगा। दोस्तों इस विषय को सुनते हुए आपको भी जहन में एक ख्याल आता होगा कि आखिर क्या होगा हमारे सेनाओं के बलिदान का और उस तरीके के शौर्य दिखाने का जो हमारे दुश्मन मुल्क आए दिन हमारे देश के ऊपर सांप्रदायिकता, धार्मिक और अन्य कई सारे आतंकवादी गतिविधियां करते रहते हैं। हमारे देश की रक्षा के लिए हमारे जवान दिन प्रतिदिन उन कड़े पहरेदार और जटिल जगहों पर दिन रात पहरा देते हैं, दिन रात इस जुगत में लगे रहते हैं कि हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे देश के लोग सुरक्षित हो, हमारे देश की संस्थाएं सुरक्षित हो। लेकिन आज वैसी दिन आ गई है कि हमारे देश की यही संस्थाएं मिलकर हमारे शहीद जवानों के बलिदान को तार तार कर रही है। ये वही बीसीसीआई है। आपको मैं बता दूं, आप रिपोर्ट में स्क्रीन पर देख सकते हैं। द रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड इन द वर्ल्ड इज द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई। इंडिया की जो बीसीसीआई क्रिकेट जो संस्था है वो विश्व की सबसे बड़ी और अमीर क्रिकेट बोर्ड संस्था है। ये संस्था भूल चुकी है कि भारतीय क्रिकेट दर्शकों और भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के टैक्स के पैसे से और हर वो क्रिकेट प्रेमी के टैक्स के पैसे से ये बीसीसीआई जो है आज दुनिया में अपना दमखम दिखाता है, दुनिया में कहीं भी क्रिकेट को डोमिनेट करता है और दुनिया में कहीं भी क्रिकेट को जो है ग्राउंड लेवल पर प्रदर्शन करता है। दोस्तों यही बीसीसीआई है। एक समय इसका हाल बहुत ही बुरा था। आपको जानकारी में होना चाहिए कि सन 1983 में जो है भारत जब कपिल देव जी के नेतृत्व में विश्व कप जीता था, उस समय इस बीसीसीआई संस्था के पास अपने भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों को पैसा देने के लिए, उचित प्रोत्साहन राशि देने के लिए पैसा नहीं था। इस बीसीसीआई टीम को आगे बढ़ाने में उस समय के क्रिकेट एसोसिएशन और क्रिकेट खिलाड़ियों को पैसा देने के लिए हमारे देश की महान गायिका लता मंगेशकर जी ने एक कॉन्सर्ट आयोजन किया था और उस कॉन्सर्ट में जो भी पैसे आए थे उसको क्रिकेट प्रेमियों और क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ प्रोत्साहन राशि के तौर पे दिया गया था, क्योंकि विश्व कप जीतना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और उस समय इसी बीसीसीआई के पास पैसे नहीं थे, इसने हाथ खड़ा कर दिए थे कि मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं अपने खिलाड़ियों को पैसा दे पाऊं। दोस्तों ये बीसीसीआई अपने पिछले दिनों को याद कर ले कि भारतीय क्रिकेट प्रेमी कितने अच्छे दिल के हैं कि हमेशा बीसीसीआई को सपोर्ट करते हैं। इसको ग्राउंड से उठा करके आज विश्व की, आज दुनिया की सबसे बड़ी अमीर क्रिकेट टीम बना दी है। बीसीसीआई संस्था इस बात को हमेशा ध्यान में रखे कि यही इंडिया के क्रिकेट प्रेमी हैं जो हमको इतना प्यार से इतने दिनों में विश्व की अमीर क्रिकेट बना दी। अगर इन लोगों ने बाइकआउट करना शुरू कर दिया तो बीसीसीआई संस्था जो है फिर से अर्श से फर्श पर गिरने में इसको टाइम नहीं लगेगा। दोस्तों आपको क्या लगता है कि हमारे पड़ोसी आतंकवादी मुल्क यानी पाकिस्तान के साथ भारत की क्रिकेट टीम अगर क्रिकेट खेलती है एशिया कप में तो इसका विरोध करना चाहिए या फिर बीसीसीआई के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी पूरे तरीके से बाइकआउट करना चाहिए? दोस्तों
इस घटना के हो जाने के बाद, इस रिपोर्ट के आने के बाद इंडिया में कई तरीके से इसका विरोध प्रदर्शन और लिखित आर्टिकल निकल के सामने आ रहा है, जिसको मैं संक्षिप्त रूप से आपके सामने मैं बता देना चाहता हूँ। आतंकवाद का मुद्दा और शहीदों का अपमान हो रहा है। एक तरीके से कहा जाए कि पाकिस्तान अपने आतंकवादियों को भेज करके हमारे देश में हमारे सेनाओं को मारता है, हमारे पब्लिक को मारता है, आतंकवादी हमले करवाता है। और एक तरफ बीसीसीआई दोहरी नीति अपनाते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए हमारे दुश्मन मुल्क के साथ मिलकर भारत के क्रिकेट प्रेमियों को दिल दुखाते हुए इनके क्रिकेट यहाँ पे आयोजन कराना चाहती हूँ। भारतीय जनता का मानना है कि जब पाकिस्तान लगातार भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है और हमारे शहीद सैनिक जो हो रहे हैं, ऐसे में उसके साथ क्रिकेट खेलना शहीदों के बलिदानों का एक तरीके से अपमान है। अपमान तो है, आपको भी पता होगा। खेल और राजनीति को अलग रखें, ऐसे गंभीर मुद्दों को क्रिकेट के साथ संलग्न नहीं किया जाए। साथ ही साथ मैं बता दूं कि राष्ट्रीय सम्मान और संप्रभुता पर भी एक तरीके से चोट माना जा रहा है। कई भारतीयों को लगता है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने का मतलब उसके नापाक इरादों का सामान्यकरण करना है। यानी चलो सामान्य सी बात है, भले आप आओ मेरे लोगों को मारो, मेरे सैनिकों को मारो, लेकिन मारने के बाद हम फिर से जो है क्रिकेट खेलेंगे। इस तरीके से पाकिस्तान जो है इस बात को पूरे तरीके से सामान्य लेने लगेगा कि हाँ, मैं जो भी कर रहा हूँ भारत उसको एक्सेप्ट कर रहा है, उसको मान रहा है। बीसीसीआई एक भारतीय संस्था और इसका मुख्य उद्देश्य मुख्य हित भारत के भावनाओं और राष्ट्रीय हितों को रक्षा करना हो चाहिए। जनता यह सवाल उठा रही है कि बीसीसीआई ऐसे समय में जब देश में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है, खेल संबंधों को सामान्य करने का फैसला क्यों कर रही है। यह निर्णय उसके राष्ट्रीय प्रतिबद्धता पर संदेह पैदा कर रहे हैं। संदेह की बात तो है, क्योंकि बीसीसीआई राष्ट्र हित से सर्वोपरि होकर, राष्ट्र हित से ऊपर उठ करके पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना पसंद किया। दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि बीसीसीआई के आने वाले दिनों में पाकिस्तान के साथ जितने भी क्रिकेट मैच हो रहे हैं, वो जाहिर सी बात है कि इंडिया भले उस क्रिकेट मैच को जीत जाएगा और पाकिस्तान को धूल चटा देगा, लेकिन पाकिस्तानियों को वो औकात और वो जगह दिखानी होगी। दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तान के साथ जो भी मैच हो रहा है आप उसको बॉयकॉट करिए, सोशल मीडिया पे लिखिए, वीडियो बनाइए, पोस्ट करिए, कहीं भी हो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स या फिर थ्रेड, यूट्यूब, कहीं पे भी आप इस वीडियो को अपलोड करिए, आप बनाइए और इस बात को बोलिए कि बीसीसीआई को इस निर्णय को पीछे करना होगा, क्योंकि आने वाले समय में भारत के क्रिकेट प्रेमी बहुत ही ज़्यादा दुखी होंगे और ये हमारे सैनिकों की शहादत की मान सम्मान की बात है। दोस्तों, ऐसे ही एपिसोड और ऐसे ही अच्छे रिपोर्ट आपके लिए लेके आते रहेंगे। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।